नमस्कार, स्वागत है आपका। चर्चा करेंगे आज पंजाब पॉलिटिक्स की। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति बना ली। अब ये तकरीबन तय हो चुका है कि बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींडसा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वैसे कैप्टन ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी ये कुछ क्लियर नहीं हुआ था खासतौर पर बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब बीजेपी ने ये तय कर दिया है। खासतौर पर अमित शाह की तरफ से ये चर्चा हुई है और अमित शाह ने ऑफिशियली क्लियर किया है कि वो दोनों से बात चल रही है, उनकी कैप्टन से भी और साथ ही साथ सुखदेव सिंह ढींडसा से। तो यूँ समझ लीजिए कि अब औपचारिक मुहर लगनी बाकी है। अब समझते हैं कि अगर तीनों पार्टियां आपस में साथ आती है तो किस तरह के समीकरण पंजाब के अंदर बन सकते हैं। दरअसल जिस तरह की गठबंधन हुए हैं और अभी जो मौजूदा हालात हैं, इसमें बीजेपी किसान कानून को वापस कर चुकी है और इस स्थिति में कह सकते हैं कि पंजाब में वापसी हो सकती है बीजेपी की। दरअसल जब से कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे, तब से बीजेपी की परिस्थिति काफ़ी पंजाब में डैमेज हुई थी। दरअसल चाह रही थी बीजेपी कि वहाँ पर अपना वजूद बनाए, लेकिन किसान लगातार विरोध कर रहे थे और इस स्थिति में ऐसा लग रहा था कि करारी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है। लिहाजा किसानों की नाराज़गी को देखते हुए बीजेपी ने वक्त रहते स्टैंड लिया और सीधे कृषि कानूनों को वापस ले लिया। यूँ समझ लीजिए कि पंजाब को लेकर इस चीज़ की अपने आप में काफ़ी अहमियत है। कृषि कानूनों का यूपी चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, फ़र्क पंजाब में ही पड़ने वाला था। लिहाजा स्थिति ऐसी बन गई थी कि बीजेपी के नेता इस कृषि कानून वापस होने से पहले कहीं मीटिंग तक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर जगह बात कृषि कानून को लेकर हो रही थी कि आप कृषि कानून कब वापस करेंगे। इस बार आखिरकार कृषि कानून को वापस करके किसानों की नाराज़गी को काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश बीजेपी ने की है। क्योंकि अगर सही मायने में देखा जाए तो वोट बैंक जो है, बड़ा वोट बैंक किसानों का है, क्योंकि कृषि प्रदेश ही है और किसानों का बड़ा वोट बैंक है। अगर उनको नाराज़ करने का खतरा अगर बीजेपी लेती तो उस सूरत हाल में बीजेपी की परिस्थिति कुछ और होती। यानी अभी कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के इस मुकाबले में अब काफ़ी हद तक बीजेपी की एंट्री पॉजिटिव रहेगी। अब नाराज़गी किस हद तक दूर हुई है किसानों की, ये थोड़ा वक्त लगेगा समझने में, लेकिन इतना तय है कि जो जख्म दिए गए थे किसानों को, उसमें कृषि कानून वापस किए गए हैं तो कुछ हद तक मरहम का काम जरूर करेगा। ये सूरत हाल है। अब इस गठबंधन को लेकर किस तरह की सोच है बीजेपी की, क्या ये गठबंधन कामयाब होगा? दरअसल अमित शाह कुछ इस तरीके से कहते हैं कि जहाँ तक गठबंधन का मामला है, ये कोई फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री की तरह यहाँ फार्मूला काम करता है। दरअसल यहाँ होता यही है कि जब दो पार्टियां साथ आती हैं तो ऐसा नहीं कि दोनों को मिला के वोट बैंक दुगना हो जाता, बल्कि तीसरे तरह का समीकरण बनता है। और ये समीकरण हो सकता है कि चुनाव जीताने वाला हो, लेकिन उनका कहना है कि अगर दो पार्टियां जब साथ आती है और उनका मकसद सिर्फ वोट वसूलना हो या स्वार्थ की वजह से आती हैं तो फिर नतीजा बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। वो यूपी चुनाव का उदाहरण देकर ये कहते हैं कि यूपी चुनाव में पिछली बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी साथ आए थे। नतीजा ये हुआ था कि सरकार बीजेपी की बन गई थी। तो उनका ये कहना कि जिस तरीके से गठबंधन उनका हुआ था और ये जो हमारा गठबंधन हुआ है, हमारा यह तात्पर्य मतलब बीजेपी का, तो बीजेपी अपने इस हिसाब से गठबंधन बता रही है कि गठबंधन उनका जो है स्वार्थ के आधार पर नहीं है। तो फिर क्या माना जाए? विचारधारा के आधार पर बीजेपी ने गठबंधन किया। अगर विचारधारा को मान लिया जाए, पिन पॉइंट जिस आधार पर राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं, तो फिर आपको समझने की ज़रूरत होगी कि देश की अधिकांश पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर भी सरकार बना चुकी है और वही बीजेपी के साथ भी मिलकर सरकार बना चुकी। फिर मसला विचारधारा का रहा कहाँ? असली चीज़ ये है कि विचारधारा से इम्पोर्टेंट है कि किसके साथ वो जाती हैं और उनकी उस वक्त की राजनीतिक ज़रूरतें क्या। निश्चित तौर पर कैप्टन को ज़रूरत थी एक ऐसे पार्टी की जो उनको इस वक्त अपना वजूद बनाने में कामयाबी दिला सके, क्योंकि
वो कांग्रेस छोड़ चुके थे और उनके पास निश्चित तौर पर अपना वजूद बनाना था, क्योंकि कांग्रेस छोड़ने के बाद वहाँ पर उनको किसी ऐसी पार्टी की ज़रूरत थी जिसके दम पे वो अपना वजूद बना सके और ख़ास तौर पर कांग्रेस को बता सके कि अभी भी कैप्टन में दम है। लिहाजा वो पहले से ही बीजेपी को साधने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको अपने खिलाफ होते माहौल खास तौर पर कांग्रेस के अंदर का एहसास हो गया था। लिहाजा कई बार दिल्ली वो गए थे तो उनकी नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग हो जाती थी। कुल मिला के उनकी मेहनत रंग लाई और गठबंधन हो गया है। अब ये गठबंधन देखिए कितना रंग लाता है और किस हद तक कामयाबी दिलाता है कैप्टन को, क्योंकि निश्चित तौर पर कैप्टन के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि पंजाब के अंदर एक बड़ा चेहरा और बीजेपी के साथ ऐसे किसी चेहरे की ज़रूरत भी थी, क्योंकि बीजेपी के पास फिलहाल चुनाव जरूर लड़ रही है लेकिन कोई बड़ा फेस था नहीं अब तक, तो ऐसी किसी चेहरे की तलाश कर रही थी। अब तक जो स्थिति रही है पंजाब के अंदर कि बीजेपी जूनियर पार्टनर के तौर पर शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन पहली बार सूरत हाल ऐसा होगा कि बिग प्लेयर के तौर पर वहाँ पर उतरेगी चुनाव मैदान में। अब सीटों का बंटवारा किस तरीके से कैप्टन और फिर लोग हैं जो संयुक्त अकाली दल जिसके ढींढसा नेता हैं या फिर बीजेपी के बीच किस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। हालांकि ये ज़रूर है कि बड़ा हिस्सा बीजेपी का होगा। सीटों को लेकर अभी बातचीत हुई नहीं है, हो सकता है कि अंदर खाने में बातचीत चल रही होगी, लेकिन ये तय है कि सहमति तकरीबन तीनों दलों के बीच आपस में हो चुकी है। तो फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी पंजाब के अंदर बड़ा रोल प्ले करने की कोशिश कर रही है। अब तक छोटे दल के रूप में थी, अब कोशिश कर रही है बड़ा गेम प्ले करने की। बीजेपी में अमित शाह का ये गेम प्लान देखिए कितना नतीजा लेकर आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।